बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो बेटे आज हमने पढ़ना है कैलकुलस क्या चीज होती है, कैलकुलस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किस तरीके से आया और कैसे आया। सबसे पहले बेटे एक बात याद रखिएगा कि जो कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है वो आपके पास बेटे किसी डिपेंडेंट क्लास के लिए नहीं है, ये इंडिपेंडेंट क्लासेस पे अगर मैं बात करूं तो कैलकुलस जो है सिर्फ 11वीं में है या 12वीं में है, तो ऐसी बात नहीं है। कैलकुलस जो है बेटे ये आपके पास स्टार्ट तो ये फर्स्ट ईयर से होती है, लेकिन आपके पास चलते चलते आगे बेटे पीएचडी तक भी ये जाती है और इसके आगे मुख्तलिफ ब्रांचेस यूज होती रहती हैं। तो कैलकुलस के अंदर बेसिकली हम ये पता करेंगे कि कैलकुलस के अंदर हमारे पास होता क्या है और क्या क्या ऐसी वैल्यूज है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी मदद से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट बना है और जिसे मैथमेटिक्स का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो आइए पता चलाते हैं। तो सबसे पहले बेटे आपके पास जो कैलकुलस है, कैलकुलस आपके पास इसकी डेफिनेशन में हम कहेंगे कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अब बेटे हमने एक बड़ी प्यारी सी बात कही है कि एक जो कैलकुलस है हमारे पास वो मैथमेटिक्स की ब्रांच है। अब इस ब्रांच के अंदर हम करते क्या हैं, विच स्टडी कंटिन्यूअस चेंजिंग। हम बेटे चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। चेंजेस किस चीज के अंदर बेटा, दो किस्म के चेंजिंग होते हैं। एक आपके पास बेटे एक्चुअल वैल्यू चेंज और दूसरा आप बेटे बड़ी देर से पढ़ते हुए आए हैं रेट ऑफ चेंज। इसके अंदर बेटे दो तरह के हम चेंज पढ़ते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम चेंज को पढ़ते हैं। तो कैलकुलस के अंदर एक सबसे पहले एक्चुअल वैल्यू चेंज है कि वैल्यू के अंदर चेंज किस तरीके से आएगा, कैसे आएगा। और दूसरा रेट ऑफ चेंज बेटे के किसी चीज के बढ़ने से हमारे पास दूसरी चीज का कम हो जाना या किसी चीज के कम होने से दूसरी चीज का बढ़ जाना, ये आपके पास रेट ऑफ चेंज होता है। अब कैलकुलस ने बेटे इन चीजों को सॉल्व करने के लिए हमें मुख्तलिफ रूल्स दिए हैं। अब उन रूल्स की तरफ जाता हूं। इन चीजों को सॉल्व आउट करने के लिए जो हमारे पास रूल्स होते हैं उनके अंदर बेटा सबसे पहले हम बात करते होते हैं, हमें जो सबसे पहले बेटा हमें अगर कैलकुलस को पढ़ना है तो कैलकुलस को पढ़ने के लिए जो चीजें सबसे पहले हमें आनी जरूरी है उसके अंदर बेटे आपको सबसे पहले फंक्शन का मालूम होना बहुत जरूरी है। उसके बाद बेटे ग्राफ ऑफ फंक्शन, उसके बाद बेटे इंटेग्रल क्या चीज होती है इस चीज के बारे में हमें मालूम होना लाजमी है। फिर बेटे उसके बाद जब आपको पता होगा जी हमने फंक्शन पढ़ा, ग्राफ पढ़ा और उसके बाद इंटेग्रल का पता है आया, इसके बाद एक और चीज इसके अंदर होती है बेटे इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज को आपने सॉल्व करने, ये 9th-10th के अंदर आप ये काम करते रहे हैं, सारा कुछ फर्स्ट ईयर के अंदर आप इनइक्वालिटीज को चेंज करते रहे हैं। तो अब फंक्शन के बाद और फंक्शन के ग्राफ के बाद बेटे आपके पास जब आपके पास ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने ये चीज आ गई है, उसके बाद आप चलेंगे हमारा लिमिट एंड कंटिन्यूटी की तरफ। लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बाद एक और बड़ा प्यारा नाम कैलकुलस की शान है बेटे, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। उसके बाद अगर हमने डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन बेटे आपके पास जो मेन चीज है जिसको आप बेटे कहते हैं रेट ऑफ चेंज है। डिफरेंशिएशन का मतलब ही बेटे रेट ऑफ चेंज है। उसके बाद बेटे हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशियल को पढ़ेंगे। एंड उसके बाद बेटे हम चलेंगे हम इंटीग्रेशन एंड इंटेग्रल। अच्छा, मैथमेटिक्स वालों के लिए एक बड़ा ही प्यारा सा फिक्रा, वो कहते होते हैं कि हमारे पास
सबसे पहले कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन आती है और उसके बाद हम कहते होते हैं कि इंटीग्रेशन आता है। अब हमने इन चीजों के अंदर पढ़ेगा। तो ये बेटे आपके कोर्स का कुछ हिस्सा होंगे, इनके अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स जो आएंगे हम आपको बताएंगे कि हमारे पास ये चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हमने बेटे आज पढ़ना है फंक्शन। फंक्शन होता क्या इन कैलकुलस बेटा, जो फंक्शन है, बात हम करते हैं आगे बेटे फंक्शन की। ये हमारा था बेटे इंट्रोडक्शन। ये इस चीज के अंदर हम अपने पूरे कोर्स के अंदर हम इन सब चीजों को हम डिटेलली पढ़ेंगे कि इसके अंदर बेटे है क्या और इनके अंदर क्या क्या लाजमात जो रूल मेथड्स यूज होंगे बेटे उसको हम साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। तो ये आपका आज का छोटा सा हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस, कि कैलकुलस का इंट्रोडक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस हमारा ये जो बेटे कैलकुलस के लेक्चर्स होंगे ये इंपॉर्टेंट होंगे हमारी फर्स्ट ईयर क्लास के लिए, सेकेंड ईयर क्लास के लिए एंड फॉर BS B.Ed स्टूडेंट्स के लिए। तो अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।